नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। बहुत सारे विद्यार्थी इस बार आरएस मेंस को देने जा रहे हैं। लगभग उनकी संख्या 20,000 के आसपास है। लेकिन 20,000 में से लगभग 3,000 विद्यार्थी इंटरव्यू के अंदर जो है वो बैठने वाले हैं। वो 3,000 विद्यार्थी कौन से होंगे और 17,000 विद्यार्थी वो कौन से होंगे जो कि इस बार बाहर निकलने वाले हैं। ये तय करेगा कि इस बार एग्जाम के अंदर परफॉर्मेंस आपकी कैसी रहने वाली है। जिस समय आप एग्जाम के अंदर लिखने के लिए बैठ रहे हैं उस समय आप अच्छे से उस कंटेंट को याद कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, रिकॉल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ये सबसे ज्यादा मैटर जो है वो करता है। आज हम लोग बात करेंगे कि अगले 70 दिन के अंदर आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे आप नोट्स को जो है वो ग्रैब अप करें और एग्जाम के अंदर उसका आउटपुट दे सके। क्योंकि तमाम जो 20,000 विद्यार्थी है वो पढ़ रहे हैं, लेकिन जीतेगा वही जो कि एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से अपना आउटपुट दे पाएगा। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि बहुत सारे डाइवर्सिफाइड हो रहे हैं। जैसे ऐप के ऊपर मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपके यूट्यूब सेशंस ले रहा हूं, वहां पर बहुत सारे विद्यार्थी के क्वेश्चंस आते हैं कि सर जो है इस नोट्स का हम लोग प्रिंट आउट निकाल लें क्या, ये कर लें क्या, वो कर लें क्या। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो डाइवर्सिफाइड हो रहे हैं। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी मटेरियल आप लोगों ने पहले प्रिपेयर कर रखा है या फिर अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसको आप लोग बार बार रिवाइज कीजिए। लेकिन 70 दिन के अंदर आप कितना बेहतर अपने आप को कर सकते हैं उसको आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और एक बेहतरीन उपहार जो है, एक गिफ्ट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है, जिसमें मेहनत मेरी जबरदस्त लगने वाली है। लेकिन अगर उससे आउटपुट ना निकले तो आरएस के लिए आप लोग इस चैनल पर फिर आना छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल मैं गारंटेड ये कह रहा हूं, मैं जो सेशंस आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कुछ क्लासेस में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, अगर वहां से क्वेश्चन नहीं आए तो वाकई में गारंटेड मैं कहता हूं कि आप लोग जो है वो बेरुखी एक अपना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज हम लोग इस सेशन को, और 70 दिन की रणनीति जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि अगले 70 दिनों के अंदर आप बेहतर क्या कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग पेपर 1 की बात करें, ध्यान से समझिएगा। पेपर 1 जो है उसमें आपके पास में हिस्ट्री है, हिस्ट्री के साथ में आपके पास में इकोनॉमिक्स है, इसके साथ में फिर आपके पास में है सोशियोलॉजी, फिर है अकाउंट एंड ऑडिट, और फिर है मैनेजमेंट। ये 3 सब्जेक्ट हैं जो कि काफी छोटे सब्जेक्ट हैं। अगर कोई विद्यार्थी फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स को देने मेंस को देने जा रहा है और उसको लगता है कि यार मैं इस एग्जाम को, मेंस को पास कैसे करूं ताकि इंटरव्यू तक पहुंच जाऊं, आपको ये 3 सब्जेक्ट जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। क्योंकि हर सब्जेक्ट जो है वो 20-20 मार्क्स का है, और 20-20 मार्क्स में से अगर आप लोग 10 से 12 नंबर भी लेके जाते हैं तो ये मान के चलिए कि 36 मार्क्स जो है वो आप लोग को यहां से मिल रहे हैं 3 सब्जेक्ट से। 36 नंबर जो है वो आप लोग यहां से निकाल ले जाएंगे। और एक सब्जेक्ट के अंदर लगभग एवरेज जो है वो आपको चाहिए होता है 80 से लेकर 100 नंबर के बीच में, ताकि आप लोग एक अच्छी सी पोस्ट जो है उसको हासिल कर सके। हम लोग एवरेज मान के चलते हैं कि 90 नंबर जो है वो आपको लेके आने हैं। ठीक है, एवरेज। तो अगर 90 मार्क्स आप लोग को लेके आने हैं एक पेपर के अंदर, है ना, कुछ विद्यार्थी 105 लेके आएंगे, कुछ विद्यार्थी 100 लेके आएंगे, तो हम लोग एवरेज मार्क्स एक बार के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि इंटरव्यू में आपको बैठना है और 90 नंबर आपको लेके आने हैं। 45 नंबर आप लोग यहां से इजीली ला सकते हैं। 45 यहां से, 45 यहां से, क्योंकि आपने राजस्थान की हिस्ट्री को पढ़ा है, आपने मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा है। लेकिन अब आप लोग को यहां से एग्जाम के लिए आउटपुट क्या लेना है। अगर आपने राजस्थान की हिस्ट्री को बहुत ढंग से पढ़ रखा है तो उन सब्जेक्ट को आप लोग पहले तैयार कीजिए जिसको पहले आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और अगर ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर आपने राइटिंग प्रैक्टिस कर ली तो आपके लिए सोने पर सुहागा है। आप लोगों ने जो पहले पढ़ा हुआ है, राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रखी है, दोबारा मत पढ़िए उसको, उस पर केवल आंसर राइटिंग आप लोग करिए। अगर आपने राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पढ़ रखा है, दोबारा मत पढ़िए उसको, एक बार रिवाइज कीजिए और आंसर राइटिंग पर आप आ जाइए। हिस्ट्री में आप लोग देखेंगे वर्ड हिस्ट्री। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि वर्ड हिस्ट्री जो है वो बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक मैराथन सेशन लेके आऊंगा जिसमें एक बार में ही हम लोग वर्ड हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं जाएगा। मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को क्या करने वाले हैं।
तो जो जो पोर्शन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जैसे राजस्थान हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ रखी है, आर्ट एंड कल्चर आप लोगों ने पढ़ रखा है, उसकी सीधा आंसर राइटिंग कीजिए आप लोग, क्योंकि जो पढ़ा हुआ है उसको याद करना है ना, तो एक बार आप लोग रिवाइज कर सकते हैं और फिर उसकी आंसर राइटिंग पर चले जाइए। बात करें इंडियन हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो एंशिएंट हिस्ट्री है और जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, इसके नोट्स को रिवाइज कर लीजिए और आंसर राइटिंग पे चले जाइए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा। अब जिन विद्यार्थियों ने प्रीलिम्स में नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ी सी समस्या ये हो सकती है कि उनको शॉर्ट नोट जो है वो दिए जाएं ताकि वो आंसर राइटिंग कर सकें। लेकिन आंसर राइटिंग करने के लिए आप लोगों को हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ आपके पास में ऑलरेडी होना चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगा इस चैनल के माध्यम से। अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। वैसे ही इकोनॉमिक्स, जैसे राजस्थान की इकोनॉमी है, आप उस पे फैक्ट को याद करना शुरू कर दीजिए, कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए और सीधा आंसर राइटिंग पे आप आ जाइए। ये जो मैं आंसर राइटिंग आप लोगों को बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 45 मार्क्स जो आपको लेके आने हैं, वो जो 45 मार्क्स हैं वो आप लोगों को आंसर राइटिंग देके जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे सर हमको मटेरियल याद नहीं है, ये आपकी शिकायत होगी। देखिए क्या है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रीलिम्स में जो पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल तब करेगा जब आप उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आपको लोग करके देखिएगा एक बार, अगर आपको राजस्थान हिस्ट्री में कोई टॉपिक दिया जाए, जिसने अभी राजस्थान हिस्ट्री नहीं पढ़ी है वो थोड़ा सा जरूर लिख देगा, 3-4 पॉइंट जो है वो जरूर लिख के आएगा उसके अंदर, मतलब आपको केवल हल्का से रिवाइज करने की जरूरत है और आप लोग आंसर राइटिंग कर देंगे। यहां पर आंसर राइटिंग करने की खासा जरूरत नहीं है आप लोगों को, यहां पर सीधे जो नोट्स है उसको बार बार रिवाइज कीजिए। यहां पर नोट्स को रिवाइज करने की जरूरत है कंपेयर टू आंसर राइटिंग के, यहां पर जो है वो आपको आंसर राइटिंग करना है कंपेयर टू रिवाइज करने की। यहां पे फैक्ट जो है उसको कलेक्ट कर लीजिए और उस फैक्ट के बेसिस पे आप जो है वो राइटिंग करना शुरू कर दीजिए। ये हम लोग पेपर 1 की बात कर रहे थे। अगर हम लोग जब पेपर 2 की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, पेपर 2 की बात करें तो इसके अंदर आपके पास में एथिक्स है, ठीक है, इसके में आपके पास साइंस है और आपके पास में ज्योग्राफी है। ये तो बहुत जबरदस्त तरीके से इसका गिफ्ट मैं देने वाला हूं पेपर 2 का। आप लोग मान के चलिए YouTube पर आप लोगों को मिलेगा नहीं ऐसा गिफ्ट। देखिए क्या है, सबसे पहले एथिक्स आपके लिए नए सब्जेक्ट है, इसको आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आंसर राइटिंग भी करनी पड़ेगी। ज्योग्राफी पे आते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी आपने प्रीलिम्स में पढ़ी है। अब क्या कीजिए, जो पॉइंट सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आप बनाइए और आंसर राइटिंग करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी आपने पढ़ रखी है, कितना भी पढ़ लीजिए कम कभी भी नहीं होगा। आपको लगेगा कि मुझे और पढ़ना है और पढ़ना है, लेकिन सीधा आप लोग आंसर राइटिंग पे आइए। हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने वर्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ी होगी, तो एक बार उसको टच थ्रू एक बार कर लीजिए और आंसर राइटिंग पे आ जाइए। तो यहां पर कुछ शॉर्ट नोट्स के माध्यम से जो है हम लोग आंसर राइटिंग पे आ सकते हैं। पहली बात। साइंस की बात करें तो साइंस आप लोगों ने प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ी है, मेंस के हिसाब से नहीं पढ़ी, तो ये दोनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने की जरूरत है। मतलब यहां पर आपको रीडिंग भी करनी है प्लस आपको आंसर राइटिंग भी करनी है। अभी कैसे पॉसिबल हो पाएगा वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पर आप लोग आंसर राइटिंग पर आ सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो आपका कौन सा है, वो आपका ये है और ये है ना। एक तो एथिक्स और एक साइंस, ये दोनों जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहां पर एवरेज मार्क्स आते हैं ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। तो यहां पर आप लोग डायरेक्ट आंसर राइटिंग पर आ सकते हैं। पेपर 2 के बाद में पेपर 3 पर हम लोग बात करते हैं, है ना। पेपर 3 पर हम लोग बात करते हैं और पेपर 3 के अंदर आपके पास में एक तो है पॉलिटी, उसके बाद में है पबएड, फिर है स्पोर्ट्स एंड योगा, फिर है बिहेवियर और फिर है लॉ। ये सब्जेक्ट है। इसके बारे में फिर वही मेरी एडवाइस है कि आप लोग इसको जो है वो रटना शुरू कर दीजिए। इसको जितना ज्यादा आप लोग रिमेंबर करेंगे, रिकॉल करेंगे, याद करेंगे, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने, क्योंकि बड़ा आंसर लिखना नहीं है, छोटे आंसर लिखने हैं, 2 नंबर के ज्यादा लिखने हैं, तो आप लोगों को जो पॉइंट याद किए हुए हैं वो डायरेक्ट आप लोग लिख दोगे, उसमें ज्यादा कोई मगजमारी नहीं है। तो जो छोटे सब्जेक्ट है ना, इनको आप लोग जितना ज्यादा मेमोराइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो फिर आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। यहां पर आइए सबसे पहले पॉलिटी के अंदर। पॉलिटी में जैसे राजस्थान की पॉलिटी है ना, राजस्थान की पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है, तो इसको जो है डायरेक्ट आप लोग आंसर राइटिंग पर जा सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन जो है, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसको जो है वो आप लोग क्या करना चाहिए, आपको रीड आउट करना चाहिए, फिर आंसर राइटिंग पर जाना चाहिए। यहां पर भी आपका 2 प्रोसेस काम करेगा, रीड वाला और आंसर राइटिंग वाला, दोनों। तो जो आपको डायरेक्टली याद करने हैं, मेमोराइज करने हैं, वो छोटे सब्जेक्ट है,
फटाफट फटाफट इसको मेमोराइज कीजिए, ताकि एग्जाम के अंदर छोटे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, सीधा आप लोग सटीक आंसर लिख देंगे, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए पेपर 4 देखिए। अब अभी मुद्दे की बात तो करने वाले हैं, है ना। पेपर 4 देखिए। पेपर 4 हिंदी है प्लस इंग्लिश है। अब यहां पर नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो आसानी से मार्क्स गेन करेगा। यहां पर अगर आप लोग स्कोर करना चाहें तो 110 का आप स्कोर कीजिए 120 तक, एक एवरेज मार्क्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आपने यहां पर इतना स्कोर कर दिया तो पहले वाले जो सब्जेक्ट है वहां पर थोड़ा कम भी किया तो भी आप लोगों के लिए चल जाएगा। लेकिन इस सब्जेक्ट के लिए क्या करें, अगले 70 दिनों के अंदर आप जो है रेगुलर इसको 2 से 3 घंटा जो है वो देना शुरू कर दीजिए। डेली 2 से 3 घंटे आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। वोकैब को याद कीजिए, इसके साथ में ग्रामेटिकल जो पोर्शन है उसको याद करना शुरू कीजिए, है ना। तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन 2 से 3 घंटे रेगुलर आपको 70 दिन तक निकालने हैं। प्रोफेसर ये तो बात हो गई, अब 70 दिन के अंदर आप लोग करना क्या है। मैंने आपको बताया छोटे सब्जेक्ट जो है उसको आप जो है वो डेली बेसिस पर रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। जैसे आज अगर आप लोग पेपर फर्स्ट के जो छोटे सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी है, इसके साथ में अकाउंट ऑडिट है, मैनेजमेंट है, आज केवल इसको रिवाइज कीजिए 3 सब्जेक्ट को। अगले दिन जो है वो पेपर थर्ड के जो 3 सब्जेक्ट है उनको रिवाइज कीजिए। लेकिन वो रिवाइज कब हो पाएगा, आपके पास में शॉर्ट नोट्स होंगे तभी आप लोग रिवाइज कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसीलिए अब आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा हूं मैं, आप लोगों के लिए सबसे पहले एक महा मैराथन क्लास में लेके आऊंगा, जिसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को, इंडियन ज्योग्राफी को, राजस्थान ज्योग्राफी को, तीनों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। मास्टर स्ट्रोक होगा, और जिसके अंदर हम लोग जो आपके सिलेबस के टॉपिक है ना, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको हर पॉइंट पर 5-5 लाइन, 10-10 लाइन जो है वो लिखना सिखा दूंगा, और इसके शॉर्ट नोट्स भी आप लोग को दिए जाएंगे। तो ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। और अगर जिस भी विद्यार्थी ने ये क्लास देखी और इसके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट किए, मैं वादा करता हूं कि एक भी ज्योग्राफी क्लास आपकी नहीं छूटेगी। फिर बात करते हैं हम लोग बिहेवियर की। बिहेवियर या फिर छोटे सब्जेक्ट की हम लोग बात करें, इसके लिए भी एक क्लास में लेके आऊंगा, शॉर्ट नोट्स आप लोगों को मिलेंगे। साइंस में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए साइंस की एक बहुत बेहतरीन क्लास जो है वो लाई जाएगी, जिसमें एक ही क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो सुनिए अब क्या है आप लोगों के लिए। अब देखिए सबसे पहले कि मैराथन क्लास जो है वो मैं आप लोगों की कौन कौन सी जो है सब्जेक्ट की लेकर आ रहा हूं। मैराथन क्लास देखिए, सबसे पहले पेपर 1 की अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री। पेपर 1 के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे एक ही क्लास के अंदर। फिर हम लोग सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर हम लोग अकाउंट एंड ऑडिट पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, वर्ल्ड हिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। इसके साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, कोई चार्जेस नहीं है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। आप उसका प्रिंट निकालिए और उसको रटना शुरू कर दीजिए। प्रिंट निकालिए और रट्टा मारना शुरू कर दीजिए, क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा। आपने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रखी है, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर पढ़ रखा है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ रखी है, उसको खुद से पढ़िएगा। इनके मैं नोट्स पेपर 1 में आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। फिर इसके बाद में पेपर 2 है, तो पेपर 2 पूरा का पूरा हम लोग बात करेंगे एथिक्स को, एथिक्स की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एथिक्स के साथ में साइंस मैंने बता ही दिया है आपको, और फिर ज्योग्राफी। इसके आपको मैराथन क्लास भी मिलेगी और साथ में शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे। बस उनका प्रिंट निकालिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, प्रिंट निकालिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक क्लास में एथिक्स को कंप्लीट करेंगे, एक ही क्लास में साइंस को, और एक ही क्लास में ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पेपर 3 पे आइए। पेपर 3 के अंदर आपको जो प्रॉब्लम होती है वो होती है इंटरनेशनल रिलेशंस पर, इंटरनेशनल रिलेशन में प्रॉब्लम होती है, साथ में आपको पबैड में प्रॉब्लम होती है ना, साथ में आपको स्पोर्ट्स एंड योगा के अंदर आपको बिहेवियर और लॉ। बोलो सर इतने सारे सब्जेक्ट, बिल्कुल। इसके लिए आपको हर क्लास की एक एक मैराथन क्लास प्लस शॉर्ट नोट्स। क्या फायदा होगा इससे,
आपने जो महंगे महंगे कोर्स लिए हैं 80,000, 85,000, 40,000, 50,000, उन क्लासेस को अगर मात नहीं दे दी तो आप लोग आरएस के लिए दोबारा मत आइएगा चैनल के ऊपर। मैं ये जो क्लास लेने जा रहा हूं इसमें मेहनत जबरदस्त लगने वाली है, क्योंकि कितनी सारी मैराथन क्लास हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैराथन क्लास, और 12 के ही शॉर्ट नोट्स मैं आप लोगों को दूंगा। उन शॉर्ट नोट्स के पीडीएफ के प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। यहां से अगर एक भी प्रश्न आपका बाहर जाए तो एग्जाम देने के बाद मुझे फोन कीजिएगा कि सर आपने जो बताया वहां से प्रश्न नहीं आया। रियलिटी में बता रहा हूं कि जो भी विद्यार्थी इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, पहली बार देने जा रहे हैं या दूसरी बार देने जा रहे हैं, तैयारी पूरी नहीं है, आपको लगता है कि मुझे परफॉर्म करना है किसी भी कंडीशन में, जनवरी के अंदर एग्जाम जो लगने जा रहा है उसमें मुझे कैसे भी करके इंटरव्यू कॉल लेना है, तो आप लोग इन सेशंस को जरूर देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि अपनी जान इसके अंदर लगा दूंगा। आप लोग मैक्सिमम विद्यार्थी के साथ में इसको शेयर कीजिएगा। बस मुझे कमेंट सेक्शन में यह बता दीजिए कि सबसे पहली क्लास जो है मैराथन कौन सी ली जाए और सबसे पहले नोट्स आपको कौन से दिए जाए, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वाकई में इस चैनल के ऊपर मैं जो करना चाहता हूं, विद्यार्थी एक्चुअली में क्या है कि वो चाहता है कि वो बड़ी फीस देकर जो है वो बड़े विश्वास के साथ जाए, क्योंकि विद्यार्थी सोचता है कि मैं जहां पर 50,000 रुपए की फीस दूंगा वहां पर मेरा भला होगा। ये गलतफहमी उसकी तब दूर होती है जब उसकी कोचिंग कंप्लीट हो जाती है, उसको लगता है कि नहीं ये मुझसे ही जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि जिस एग्जाम को आप लोग देने जा रहे हैं उसका ऑलरेडी मैं स्टूडेंट रह चुका हूं। रियलिटी ये है कि अगर किसी इंस्टीट्यूट के अंदर 5,000 की भीड़ अगर पड़ रही है और वहां से 50 विद्यार्थी अगर निकल जा रहे हैं, सोच के देखिए आप, भाई 5,000 के 5,000 मेहनत कर रहे हैं ना, वहां से 50 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी, 15 विद्यार्थी अगर निकल जा रहे हैं तो लगता है विद्यार्थी का यही कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरे लिए बेस्ट है। लेकिन सोच के देखिए 5,000 विद्यार्थी ऐसे पढ़ रहे हैं, उनमें से केवल मात्र 15 का रिजल्ट अगर उनको बनाना है तो आसानी से बन सकता है, वो कोई ज्यादा बात नहीं है। हाँ, विद्यार्थी मान लीजिए 100 के आसपास है, उसमें से 10 का रिजल्ट बना दिया जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। कोशिश करूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर कि सबसे पहले क्लास किसकी शुरू की जाए, और वाकई में इस चैनल की आपको कुछ कमियां लगती है तो मुझे बताइए, क्योंकि आपके फीडबैक से ही जो है आगे फॉरवर्ड हम लोग बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग साथ देंगे बराबर तो मैं आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सेशन लेके आऊंगा, नहीं तो फिर आप लोगों की इच्छा है। अगर आप लोगों का कमेंट इस वीडियो के नीचे आएगा तो ही मैं जो है क्लासेस के लिए आगे फॉरवर्ड एक कदम बढ़ाऊंगा आगे, नहीं तो फिर आप लोगों की इच्छा है, जैसा फिर आप लोग ठीक समझे। मतलब जैसा प्रजा समझती है राजा वैसा ही करता है, क्योंकि अगर पता नहीं होता कि प्रॉब्लम्स क्या है उसका सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। बस आप लोगों से निवेदन यह है कि आंसर राइटिंग उन क्लासेस के ऊपर, उन सब्जेक्ट के ऊपर आप लोगों को करनी है जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है। नई सब्जेक्ट के ऊपर आप लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अभी मत कीजिएगा। छोटे जो सब्जेक्ट है उनको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिएगा अगले 70 दिन तक। मैंने पूरी स्ट्रेटेजी आप लोग को बताई है, शॉर्ट नोट्स में आप लोग को दूंगा, मैराथन क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगी। और तो क्या करें, जान थोड़ी निकाल दे आप लोगों के लिए, है ना। फिर भी कोशिश तो करते हैं मैक्सिमम आप लोगों के लिए करने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि संतुष्ट हो पाते हैं अपनी एक बड़ी मोटी फीस जो है वो किसी इंस्टीट्यूट में देकर ही। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।